नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ और खबर है बुंदेलखंड के जिला महोबा से, जहां पर पनवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सियोड़ी में निजी भूमि से बालू निकालने के लिए 3 माह के अस्थायी पट्टे किए गए हैं ताकि गरीब किसान की जमीन को समतल कर कृषि योग्य बनाया जा सके और किसानों को इससे लाभ मिले। निजी भूमि पट्टे पर श्रमिकों से काम कराने का प्रावधान है, लेकिन सियोड़ी गांव में पट्टाधारक अधिक कमाई के लालच में मशीनों से बालू खनन कराते मिले हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि जिले में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर लगाम कौन लगाएगा, और या फिर माफिया और जिले के आला अधिकारियों की मिलीभगत से ये चलता ही रहेगा। अवैध उत्खनन की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर। बुंदेलखंड के जिला महोबा से यह खबर है, जहां पर लगातार अवैध उत्खनन की खबर सामने आई है। अवैध उत्खनन करवाया, यहां पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है और इसको लेकर बालू निकालने के लिए 3 माह के अस्थायी पट्टे भी किए गए हैं ताकि गरीब किसान की जो जमीन है उनको समतल कर कृषि योग्य बनाया जा सके और किसानों को इससे लाभ मिले। और निजी भूमि पट्टे पर श्रमिकों से काम कराने का भी प्रावधान है, लेकिन सियोड़ी गांव में पट्टाधारक अधिक कमाई के लालच में मशीनों से बालू खनन कराते मिलते हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा क्या अवैध उत्खनन का जो काम है वो धड़ल्ले से जो चल रहा है, क्या इस पर कोई रोक लगाई जाती है या ये ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर माफिया और जिले के जो आला अधिकारी हैं इनकी मिली भगत से ये अवैध कारोबार चल रहा है। तमाम सवाल हैं और सवालों के साथ तस्वीरें हैं जो पब्लिक फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। स्क्रीन पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बुंदेलखंड की यह खबर है, बुंदेलखंड के जिला महोबा की यह खबर, जहां पर अवैध उत्खनन चल रहा है और लगातार वहां की जनता सवाल कर रही है क्या ये अवैध उत्खनन रुकेगा या फिर यहाँ पर जो माफिया हैं या जिले के आला अधिकारी हैं उनकी कोई मिली भगत है, उस मिली भगत से ये चल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा है। इसी खबर पर हम अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ महोबा से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले तो ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, कब से अवैध उत्खनन चल रहा है? जी मैडम, जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि ये अवैध का जो खनन किया जा रहा है, इसमें सरकार द्वारा किसानों को वैध रूप से पट्टे की वो दी जाती है। तो इसमें जो अवैध खनन जो किया जा रहा है, किसानों को गुमराह करके किया जा रहा है। किसान भारत सरकार जो अपने उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसका जो दिशा निर्देश है, तो उनका साफ तौर पर साफ संदेश है कि ये जो पट्टे दिए जा रहे हैं ताकि किसानों को कृषक योग्य बनाया जा सके और उनको इससे लाभान्वित किया जाए। लेकिन ये जो जिले के जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं सांठगांठ सामने आ रही है। सांठगांठ तो सामने आ रही है राजीव। अधिकारी अगर वहां नहीं पहुंचे हैं अवैध उत्खनन की कार्रवाई करने को लेकर, तो इसमें सवाल जरूर उठता है कि क्या जो माफिया है अवैध उत्खनन जो चला रहा है या फिर जो आला अधिकारी हैं जिले के, उनकी कोई मिली भगत तो नहीं है। हालांकि राजीव, इसको लेकर क्या जानकारी है, जो अवैध उत्खनन चल रहा है उस जगह पर क्या कोई अधिकारियों की टीम वहां पर पहुंची है? नहीं मैडम, कहीं से कहीं तक कोई टीम नहीं पहुंचती है और जो ज्येष्ठ खनन अधिकारी आरबी सिंह है वो हमेशा दफ्तर में मिलते हैं। जैसे कि पत्थर मंडी जो कबरी में भी 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है इससे पहले मामले में, तो जो जितने भी मामले हैं मामलों को दबा दिया जाता है। आखिरकार क्यों दबा दिया जाता है? किसका डर, किसका खौफ है प्रशासन को कि मामलों को दबाया जा रहा है? जी मैडम, इसकी जानकारी अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं मिल पाई है। इसकी क्या कोई शिकायत की गई है राजीव? जी मैडम, शिकायतें आती रहती हैं, कार्रवाई का कोई पता नहीं चलता कि कब कार्रवाई हुई है कब कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले जो आरबी सिंह जो ज्येष्ठ खनन अधिकारी हैं, सन 95 में भी वो महोबा उनके कंट्रोल में था। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचती हैं लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं की जाती। इसके बाद तो सवाल यही उठेगा कि जो अवैध उत्खनन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं माफिया और जो अधिकारी हैं वो मिली भगत से अवैध उत्खनन चला रहे हैं। आपने बोला कि मौत का आंकड़ा भी कई इसको लेकर सामने आया था, इसको लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत सिर्फ कागजों तक है, कागजों के बाहर शिकायत दिखती नहीं है, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं दिखती है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? प्रशासन की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है
तो फिर ये कार्रवाई कौन करेगा? क्या ये अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से जो चल रहा है वो ही चलता रहेगा? क्योंकि आम जनता तो देखिए परेशान है राजीव, आम जनता तो शिकायत करने के लिए प्रशासन के पास ही पहुंचेगा। और अगर प्रशासन आम जनता के लिए नहीं खड़ी है, क्योंकि प्रशासन जनता की सेवक है, अगर आज उस कुर्सी पर बैठी है तो जनता के द्वारा ही प्रशासन बनकर वहां पर बैठी है, और अगर जनता की शिकायत को ही नहीं सुना जाएगा तो फिर कौन सुनेगा? प्रशासन इस तरीके के काम करेगा तो। राजीव जी जी मैडम, जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि अस्थाई पट्टे दिए जाते हैं निजी भूमि पर, हाँ। और श्रमिकों द्वारा काम करवाने के आदेश भी हैं। इसके बावजूद भी रात हो या दिन हो पोकलैंड मशीनें गरजती रहती हैं और प्रशासन इसमें चुप्पी साधे बैठा रहता है। राजीव, तो सवाल तो यही है कि प्रशासन आखिरकार चुप्पी क्यों साधे है, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या जो अवैध उत्खनन चलाने वाला माफिया है, क्या प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है? क्योंकि शिकायत की जाती है, प्रशासन की कोई टीम वहां पर नहीं पहुंचती है, पोकलेन की मशीनें लगातार चलाई जा रही हैं, उसको लेकर भी रोक नहीं लग रही है। या तो ये माने कि प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और कान बंद कर लिए हैं। क्या कहेंगे राजीव? जी मैडम, इससे साफ जाता है कि अगर प्रशासन ने आंखें बंद कर ली हैं या प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन सवालों के घेरे में है। शिकायत कहां पर दर्ज कराई गई थी इसको लेकर? मैडम, न जाने कितनी शिकायतें आई हैं अवैध खनन को लेकर, चाहे कबरी पत्थर मंडी हो या फिर पनवाड़ी क्षेत्र के जो गांव हो, वहां से न जाने कितनी शिकायतें आती हैं किसानों के द्वारा, मृतकों के द्वारा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन द्वारा लीपापोती की जाती है। तो यही माना जाए कि किसानों की कोई जो है वो सुनवाई नहीं होती है, प्रशासन पहुंचता नहीं है, और किसानों की सुनवाई नहीं है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन को लेकर जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने आंखें बंद कर ली, उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एसी की हवा खा रहे हैं और एसी की हवा में बैठे हुए हैं, और अवैध उत्खनन चल रहा है, किसान परेशान है, आम जनता की मौतें हो रही है, उससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी मैडम, जैसा कि इससे पहले जो एक घटना हुई थी चुनाव के पहले, तो इसमें अयोध्या वाले जो भैया जी थे, जो पूर्व सांसद बताए जा रहे हैं सपा पार्टी से, तो इसमें जो गन्ने का जूस लगाने वाला एक व्यक्ति था, उसके साथ मारपीट की गई थी। तो लगभग दो दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन आज तक उस शिकायती पत्र का कारण क्या है ये आज तक खुलासा नहीं हुआ है। या तो उसमें लीपापोती कर दी गई है या फिर उसको दबा दिया गया है। राजीव, देखिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि प्रशासन आखिरकार ऐसा व्यवहार क्यों करता है। देखिए, क्योंकि शिकायत की जा रही है, आपने बोला है कि जो आम व्यक्ति था, गन्ने की दुकान लगाता था, उसने भी प्रशासन को लेकर शिकायत पत्र दिया। वो पत्र एक कागज का था, उस पर शिकायत दर्ज थी, लेकिन ना शिकायत देखी गई, ना वो कागज देखा गया, और अगर देखा गया तो फाइल में बंद कर दिया गया। आगे क्या उस पर कार्रवाई होगी? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। आखिरकार सवाल यही है, पब्लिक फर्स्ट यही कह रहा है कि प्रशासन पब्लिक के लिए, प्रशासन आम जनता के लिए है, तो फिर आम जनता की सुनवाई प्रशासन क्यों नहीं करता है? क्यों अवैध उत्खनन? और ये सिर्फ बुंदेलखंड का मामला नहीं है, और ये देश के कई ऐसे जगहों पर अवैध उत्खनन का मामला चलता रहता है जहां पर प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। राजीव जी मैडम, जैसा कि आपको बताना चाहूं, इससे पहले जो पूर्व सांसद जो हमारे भाजपा पार्टी के थे हमीरपुर से, तो एक उनकी की खदान का एक मामला आया था कबरई से, तो इसके चलते भी उस मामले को दबाया गया था। चलिए, बिल्कुल राजीव, नजर बनाए रखिए आप इस पूरे मामले पर, और अब ये देखना होगा क्या प्रशासन आंखें अपनी खोलता है, और क्या जो आम जनता शिकायत कर रही है वो उन प्रशासन के कानों तक पहुंचती है या नहीं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।